Students, in the last video we completed with the topic preference shares and features of preference shares. Now today we are going to start with the new topic, that is types of preference shares. So if you see students, tabular form is given, types of preference shares, and if you will see, it is being divided into 4 categories, right? The first one is cumulative and non-cumulative preference shares. Second one is participating and non-participating preference shares. The third one is convertible and non-convertible preference shares. And the last one is redeemable and irredeemable preference shares. So one by one in detail we will study what are these types of preference shares. The first one, students, is cumulative preference shares. Cumulative preference shares वो preference shares है on which dividend goes on accumulating until it is fully paid. जब तक के पूरी तरह से वो डिविडेंड पे नहीं होता है, वो जो अनपेड डिविडेंड है वो accumulate होगा. accumulate मतलब जमा होते जाएगा. Okay, so this means if the dividend is not paid in 1 year or more years due to inadequate profits, then this unpaid dividend gets accumulated. इसका मतलब क्या हुआ कि डिविडेंड जो है, अगर 1 साल डिविडेंड पे नहीं हुआ या फिर 1 साल से ज़्यादा, माइट बी पॉसिबल 2 years 3 years, वाई डिविडेंड पे नहीं होगा? क्योंकि इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स के वजह से प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हुआ तो डिविडेंड पे नहीं कर पाए. सो दैट इज़ वाई डिविडेंड अनपेड रह गया. तो 1 साल हो या 1 साल से ज़्यादा हो, तो ये जो अनपेड डिविडेंड है ना, वो क्या होगा? इट विल गेट एक्यूमुलेटेड. एंड दिस एक्यूमुलेटेड डिविडेंड इज पेड व्हेन कंपनी परफॉर्म्स वेल. जब कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगी वो टाइम पे ये जमा हुआ जो डिविडेंड है वो क्या हो जाएगा? शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वो लोग दे देंगे, राइट? So the arrear of dividend are paid before making payment to equity shareholder. ये तो हमको अच्छी तरह से पता है क्योंकि इनका प्रेफरेंशियल राइट है कि जो भी अरियर्स जो बचता है, जो पेमेंट नहीं किया है डिविडेंड का, ये इक्विटी शेयर होल्डर को देने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, राइट? द प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑलवेज क्यूमुलेटिव अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है ये हमेशा क्यूमुलेटिव होते हैं जब तक के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन नहीं है तब तक. इट मीन्स दैट इफ डिविडेंड इज नॉट पेड इन एनी ईयर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिविडेंड कोई पर्टिकुलर ईयर में नहीं दिया है, दैट इज द अनपेड अमाउंट, जो नहीं पे किया गया है अमाउंट, इट इज़ कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर एंड सो ऑन. नेक्स्ट ईयर में उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे वो डिविडेंड को, एंड सो ऑन इट विल कंटिन्यू अंटिल ऑल द एरियर्स हैव बीन पेड. So cumulative preference shares, in short we can say कि जो unpaid dividend है वो accumulate होता है every year, और बाद में जब कंपनी प्रॉफिट करती है that time preference share holders को वो उनका अमाउंट दे दिया जाता है. Then comes non-cumulative. Non-cumulative मतलब cumulative का अपोजिट हुआ, right? So dividend on these shares does not get accumulated. Cumulative में accumulate होता था, non-cumulative में accumulate नहीं होता है. That means the dividend on shares can be paid only out of profit of the year. जिस साल प्रॉफिट हुआ उस टाइम पे आपको डिविडेंड मिलेगा, नहीं हुआ तो अमाउंट एक्यूमुलेट नहीं होगा. The right to claim dividend will lapse if company does not make profit in that particular year. वो पर्टिकुलर ईयर में अगर नहीं प्रॉफिट अर्न की है कंपनी, तो ये जो राइट है उनको डिविडेंड क्लेम करने का, दैट विल लैप्स. That means if dividend is not paid in any year, it is lost forever. The next type is, students, participating preference shares. Participating मतलब किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना. So the holder जो है ये शेयर का, he is entitled to participate in surplus profit beside preferential dividend. जो डिविडेंड मिलता है वो तो ठीक है, उसके अलावा सरप्लस प्रॉफिट मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट, उसमें भी वो पार्टिसिपेट करेगा. तो ये जो सरप्लस प्रॉफिट है, इट रिमेन्स आफ्टर द डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी shareholder up to certain limit
is distributed to preference shareholder. ये जो surplus profit है, it remains after the dividend which is being paid to the equity shareholder. Okay, up to a certain limit is distributed to the preference shareholders. Then comes non-participating preference shares, totally opposite. ये जो होल्डर है शेयर्स के, they are deemed to be non-participating if there is no clear provisions in the articles of association. Articles of association में अगर कोई provision नहीं है तो it is being considered as a non-participating preference shares. मतलब ये शेयर होल्डर जो है they are entitled only to get fixed rate of dividend, right? इसके अलावा एक्स्ट्रा इनको कुछ नहीं मिलेगा. प्रिस्क्राइब एट द टाइम ऑफ इशू, जिसको इशू के टाइम पे ही बता दिया जाता है. देन कम्स कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. कन्वर्टेबल मतलब जिसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना. सो द होल्डर ऑफ दिस शेयर्स हैव अ राइट टू कन्वर्ट दैट प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर. ये जो होल्डर है ना शेयर का, ये कन्वर्ट कर सकता है प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर में. बट ये जो कन्वर्जन है दैट विल टेक प्लेस within a certain fixed period. Then comes non-convertible preference shares. Non-convertible वो है जिसको convert नहीं कर सकते equity shares में. So these shares cannot be converted into equity shares. The next type is redeemable preference shares. Shares which can be redeemed after certain fixed period of time are called redeemable preference shares. जो shares को एक पर्टिकुलर पीरियड के टाइम बाद रिडीम कर देते हैं, दैट इज रिडीमेबल. कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है, इफ ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इश्यूज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. बट ये याद रखना है कि ये शेयर जो है ये हमेशा फुल्ली पेड अप होना चाहिए. एंड दीज शेयर्स आर रिडीम फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम डिविजिबल प्रॉफिट ओनली और आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स मेड फॉर दिस पर्पस. Then comes totally opposite, that is irredeemable preference shares. Irredeemable preference shares वो shares है which is not redeemable. Not redeemable मतलब that is सिर्फ उसको तभी पे कर सकते हैं जब कंपनी वाइंड अप होती है तब. That is payable only on winding up of the company, right? So as per section 55(1) of Companies Act 2013, a company cannot issue irredeemable preference shares. According to this act, company irredeemable preference shares issue नहीं कर सकती. So all these are types of preference shares. Now students, the next topic is retained earnings. Business organization are subject to variation in earnings. It would be a wise decision to keep aside a part of earning during a period of high profit. कंपनी जो होती है ना, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसको जब ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो अपनी अर्निंग्स में से कुछ अमाउंट हटाकर साइड में वो रख देती है. सो प्रूडेंट कंपनी डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट द एंटायर प्रॉफिट अर्नड अमॉन्ग द शेयर होल्डर्स. ये लोग क्या करते हैं, पूरा प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते. अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज रिटेन्ड बाय द कंपनी. वो कौन से फॉर्म में रिटेन करके रखते हैं अपने पास? रिजर्व फंड. ये रिजर्व फंड जो है इसको हम लोग बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ द कंपनी. द सम टोटल ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स गेट्स एक्यूमुलेटेड ओवर द ईयर्स. मतलब हर साल कभी एक ईयर प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो वो टाइम पे अपना प्रॉफिट का कुछ अमाउंट साइड में हटा के रख दिए, फिर नेक्स्ट ईयर नहीं हुआ, फिर थर्ड ईयर हुआ है तो उसका प्रॉफिट का अमाउंट थोड़ा सा हटा के साइड में रख दिए. तो ये पूरे हर साल ये क्या होता है, जमा होते रहता है और इसका सम टोटल बनता है. तो ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है दैट इज री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. री मीन्स अगेन वापस से इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस, रैदर देन डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड. डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते उसका, बल्कि वो प्रॉफिट को जमा करते हैं हर साल और री इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में जब कंपनी को बिजनेस एक्सपैंड करना है या डाइवर्सिफाई करना है. सो द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग कॉर्पोरेट प्रॉफिट, ये जो प्रोसेस है एक्यूमुलेट करने का कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स और यूटिलाइज करने का, उसको बिजनेस में यूज़ करने का, इसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स. इन सिंपल वर्ड्स, अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट. सिंपल वर्ड्स में नेट प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड,
वो रिटेन किया जाता है कंपनी में इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व फंड। कंपनी कन्वर्ट कर सकती है ये रिजर्व इनटू बोनस शेयर कैपिटल एंड कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट। दिस कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट बाय इशू ऑफ बोनस शेयर्स, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाउइंग बैक ऑफ प्रॉफिट और सेल्फ फिनेंसिंग। ये जो कैपिटलाइजेशन होता है प्रॉफिट का, किस तरह से कैपिटलाइज करते हैं प्रॉफिट? बोनस शेयर्स इशू करके। बोनस शेयर्स किसको इशू करते हैं? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको बोलते हैं हम लोग प्लाउइंग बैक ऑफ प्रॉफिट या फिर सेल्फ फिनेंसिंग। बोनस शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर आउट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। एज आई सेड यू, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को देते हैं आउट ऑफ द रिटेन्ड अर्निंग्स। मैनेजमेंट कन्वर्ट करता है रिटेन अर्निंग को इनटू परमानेंट शेयर कैपिटल। किस तरह से? ये बोनस शेयर्स इशू करके। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल रेज करने के लिए, एंड इट इज़ वेरी सिंपलेस्ट एंड चीपेस्ट मेथड ऑफ रेजिंग फिनेंस। इट इज़ यूज बाय एस्टैब्लिश्ड कंपनी। इट इज़ एन इंटरनल सोर्स ऑफ फिनेंस। इंटरनली आप पैसे यूज़ कर रहे हो अपने, आपको बाहर से एक्सटर्नली लेना नहीं पड़ रहा है, इसीलिए उसको इंटरनल सोर्स ऑफ फिनेंस बोलते हैं। देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। लेट्स सी व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। द फर्स्ट वन इज टोटल अर्निंग्स ऑफ कंपनी। इफ देर इज एम्पल प्रॉफिट, बहुत अच्छा ज़्यादा प्रॉफिट है, तो कंपनी सेव करती है, रिटेन करती है कुछ पार्ट प्रॉफिट का। मोर द अर्निंग्स, company will save more. So attitude of top management also determines the amount of retained earnings. किस तरह से टॉप मैनेजमेंट उसको हैंडल कर रहा है, इस ये डिटरमाइन करेगा कि अमाउंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग कैसा रहता है। देन इज टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ कॉर्पोरेट सेविंग। इफ़ द टैक्स लिमिट आर एट हाई रेट्स, अगर बहुत हाई रेट का टैक्स है तो कंपनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बचा नहीं सकती है रिजर्व में से। सो टैक्सेशन पॉलिसी इज ऑल्सो बीन कंसिडर्ड हियर। डिविडेंड पॉलिसी, इट इज़ द पॉलिसी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन रिगार्ड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। किस तरह से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है उसकी पॉलिसी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। तो कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी इज नीडेड फॉर हैविंग गुड एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट एक्यूमुलेट करना है तो प्रॉपर कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यूज़ करना चाहिए। बट दिस पॉलिसी अफेक्ट शेयर होल्डर्स एज दे गेट डिविडेंड एट लोअर रेट। ये जो पॉलिसी है ये इफेक्ट करेगी शेयर होल्डर को एज दे गेट डिविडेंड एट अ लोअर रेट। गवर्नमेंट कंट्रोल। A government is regulatory body of economic system of the country. गवर्नमेंट जो है रेगुलेटरी बॉडी है इकोनॉमिक सिस्टम कंट्री के। इट्स पॉलिसीज़, उसके जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ है, उसके रूल्स है, रेगुलेशंस है, ये इंश्योर करता है कि कंपनी शुड वर्क एज पर दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस। कंपनी हैज़ टू फॉर्मुलेट इट्स डिविडेंड पॉलिसी इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम बाय द गवर्नमेंट। कंपनी को सारी डिविडेंड पॉलिसी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से फ्रेम करनी पड़ती है। ओके, सो दीज आर ऑल डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। सो व्हाट वी स्टडीड स्टूडेंट्स टुडे? टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। थैंक यू।